हेलो भाइयों, कैसे हो आप सभी। आप सभी ने दिवाली बढ़िया तरीके से मना ली है। अब पढ़ने का वक्त आ गया है। हम मिक्सचर और एलिगेशन की अपनी 5th क्लास की ओर आगे बढ़ेंगे आज अर्थमेटिक की। मैं बहुत सारे मैंने देखे हैं कि भाई मिक्सचर और एलिगेशन में ना थोड़े से क्वेश्चन हमारे छूटे हुए हैं। मैंने बहुत सारी बुक्स में से देखा ये क्वेश्चंस रेयरली आ जाते हैं पेपर में, लेकिन एकदम धमाका फोड़ते हैं। और होता क्या है, हमारी किस्मत में ना धमाके ही फूटते हैं। तो इसलिए मैं 20 से 25 क्वेश्चंस की वो कलेक्शन लेके आया हूँ जो मैंने करवा दिया ना, उसमें से 90% आपके आ जाएंगे 4 क्लासेस में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका कुछ भी पोर्शन छूटे ना, क्योंकि मेंस का सवाल है और आपकी नौकरी का सवाल है। अगर एक भी क्वेश्चन हमने छोड़ा और अगर वही पेपर में आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो आज की क्लास को हम थोड़ा सा छोटा रखेंगे और मिक्सचर और एलिगेशन को अपने आखिरी पड़ाव पर ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एवरेज चैप्टर, वो क्लास अगली में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम अपनी जो है मिक्सचर और एलिगेशन का 5th लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। एक बार मैं अपनी स्क्रीन को कर देता हूँ थोड़ा सा छोटा, और आपको आज इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मेरे से आप लिख के ले लीजिएगा। स्क्रीन को छोटी कर देते थोड़ा सा। देखो भाई, जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए एक बार उनको रिवीजन कर लेना उनकी अच्छे तरीके से, ताकि सारी चीज़ें आगे आपकी अच्छी तरीके से चलें। ठीक है, मैंने थोड़ा दिन का रेस्ट भी दे दिया है ताकि आप 15 से 20 क्लासेस जो हो चुकी हैं उनको अच्छे से देख ले। अब क्लासेस धुआंधार तरीके से चलेंगी और कल शायद आपको थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन हमारे शेड्यूल में मिलेगा। ठीक है, देखो भाई 19 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखना इनको। कहता है कि एक डिसऑनेस्ट मिल्कमैन बाइज सम मिल्क एट ₹10 पर लीटर एंड मिक्स्ड 5 liter water to this milk and then sold it at ₹10 per liter and gains 20% profit. Find the quantity of milk that he bought. कह रहा है कि एक बेईमान दूध वाला जो है वो 10 रुपए प्रति लीटर पर दूध बेचता है। ठीक है जी, उसने 10 रुपए प्रति लीटर पर दूध बेचा। अगर उसमें उसने 5 लीटर पानी मिला दिया, उसके बाद भी उसने 10 रुपए प्रति लीटर पे बेचा। ठीक है, मतलब कि यहां से तो उसने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया है। अब जो 10 रुपए पहले बेच रहा था वही 10 रुपए अभी बेच रहा है। ये बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ गई। यानी कि पैसों में उसने कोई प्रॉफिट नहीं किया है। दूसरा, लेकिन उसे प्रॉफिट जो हुआ है ये 20% का, वो किसकी वजह से हुआ है? वो हुआ जी इस 5 लीटर पानी की वजह से। अगर आप 5 लीटर पानी वाटर उसमें मिल्क में डाल रहे हो तो वो पानी भी दूध के ही रेट पर बिक रहा है। बात समझ रहे हो? क्योंकि वो उसमें मिल गया। तो ये जो प्रॉफिट है 20%, वो इस 5 लीटर की पानी की वजह से। तो उसे कितना दूध उसने खरीदा था वो हमें एक्चुअल निकालना है। बात समझना एक बार। मैं कहूंगा कि अगर आपकी 100% की कोई चीज थी, 100 पे अगर आपको 20% का लाभ हो रहा है तो इसका मतलब 100 वाली चीज को आप 120 में बेच रहे हो। ये बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल जी, 100 वाली चीज को आप 120 में बेच रहे हो, मतलब जो 100 क्वांटिटी थी ना आपके पास वो 120 बना के बेच रहे हो। रेट आप 100 का ही देखो, रेट 100 में भी वही लगा रहे हो, 120 में भी वही लगा रहे हो। यानी क्वांटिटी जो आप 100 दे रहे थे मिल्क की, वो अब मिल्क की क्वांटिटी आप 120 दे रहे हो। मैं एक बार इसको ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं ताकि आने वाले 3-4 सवाल आपके बिल्कुल जहन में घुस जाएं। इसका ना बहुत बड़ा एक तरीका भी है, लेकिन मैं नहीं चाहता उस तरीके से आप करो। मैं चाहता हूं कि 2 लाइनों में आपका क्वेश्चन चुटकियों में खत्म हो जाए। देखो, यानी 100 पर आपको 120, यानी 100 चीज जो पहले आप बेच रहे थे वो आप 120 बेच रहे हो। तो इसका मतलब ये है 100 पर आपको 20 का फायदा हो रहा है, 20 का फायदा हो रहा है, 20 का प्रॉफिट हो रहा है। हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से कनेक्ट हो पाए। 100 पर आपका 20 का फायदा हुआ है यहां पर। ठीक है, क्वांटिटी का। मैंने कहा कि फायदा किसने दिया? 5 लीटर पानी ने। इसका मतलब कि 20 की वैल्यू क्या है? 5। आप इनका रेशियो भी ले सकते हो 100 और 20 का, क्या 5:1 आ जाएगा, लेकिन मैं ये नहीं ले रहा क्योंकि हम ये नहीं लेंगे। हम कहेंगे 100 पर 20 का फायदा, यानी 20 का जो फायदा हुआ 5 लीटर पानी ने किया है। 5 जो है वो क्या है? पानी है अपना, यानी ये इसका 1/4 है। अगर ये इसका 1/4 है तो यहाँ भी इसका 1/4 कर दो। ये तो दूध था 100, तो इसका आ गया जी 25 लीटर।
तो इसका मतलब कि शुरू में जो मिल्क था वो 25 लीटर था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान तरीके से हमने कर दिया है, आप मुंह जुबानी भी कर सकते हो। एक बार और देखेंगे दोबारा। देखो 10 लीटर से 10 लीटर पे उसने बेचा, 10 रुपए से 10 रुपए पर बेचा। इसका मतलब कि जो फायदा हुआ है वो पानी की वजह से हुआ एक्स्ट्रा, यानी कि जो 120% का हम कह सकते हैं 100 पर 20 का जो फायदा हुआ है, 100 की चीज ही तो उसने 120 की बेची है, 100 पर 20 का फायदा, यानी कि 20 क्या है पानी, और जो अगर पानी है तो पानी 5 है, इसका 1/4, तो इसका 1/4 क्या हो जाएगा 25। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, 100 और 20 का रेशियो ले सकते थे भाई, ये 5 और 1 का फायदा, और 1 की वैल्यू अगर 5 है गुना 5, तो इसकी 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी गुना 5 है 25। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहीं से अगर हो जा रहा है हमारा सवाल तो नहीं करेंगे ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बिल्कुल मस्त। देखो भाई, एक डिसऑनेस्ट मिल्कमैन है, बाय करता है 40 लीटर मिल्क एट ₹193 पर लीटर और मिक्स कर देता है उसमें कुछ पानी, एंड देन सोल्ड इट 193 पर लीटर विद 25% प्रॉफिट, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर मिक्स। भाई साहब क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि उसने 40 लीटर मिल्क लिया, भाई साहब ने शुरू में क्या लिया 40 लीटर मिल्क लिया। पहले कॉपी पेन रख के आपको बिल्कुल सही तरीके से आराम से समझना है। अगर पहले वो 193 रुपए पर लीटर के हिसाब से दूध बेच रहा था, अभी भी वो 193 पर लीटर के हिसाब से बेच रहा है, तो इसका मतलब यहाँ तो कोई फायदा हो नहीं। 193 का मतलब ये तो आप 2030 के आसपास की बात कर रहे हो, क्योंकि आज दूध का जो भाव है वो 70 से 80 के बीच में मिलेगा आपको, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, है ना। तो ये तो बहुत ज्यादा है, 2030 के आसपास तो जा भी चुका होगा। मैं कह रहा हूं कि 193 से 193 पर बेचा, तो यहां तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, यानी ये 25% का जो प्रॉफिट है, देखो 100 पर 25 का फायदा, यानी 100% से इसने कोई चीज 125%। एक बार ये लाइन आप लिख लो क्योंकि अगले क्वेश्चन में काम आने वाली है। 100 पर कितने का फायदा, 25 का फायदा। 100 पर अगर 25 का फायदा है और इसने, अगर मैं इसका रेशियो लूं तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा एक बार देखना भाई, 25 एकम 25 और 25 चौके 100, यानी कि 4 पर 1 का फायदा, ठीक है। तो इसने अब की बार वाटर की क्वांटिटी पूछी है जो मिक्स किया था, शुरू में 40 लीटर पानी दे दिया, अगर 4 की वैल्यू 40 है यानी 1 जीरो चिपका दी, तो मैं 1 के पीछे भी 1 जीरो चिपका दूंगा, तो कह दूंगा 10 लीटर पानी मिक्स किया था जी। बस यही क्वेश्चन है, कितना आसान। कभी कभी ये दे देगा तो ये निकालना है, ये दे देगा तो ये निकालना है, बस दैट्स इट। बात समझ में आई। ये थे क्वेश्चन दोनों एक जैसे, जिसमें पानी, देखो दूध जितना पहले बेच रहा था जितने का उतने का अभी बेच रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। हाँ, अब की बार कहा कि उसने क्या किया, 10 रुपए पर लीटर पे पहले बेच रहा था, मिक्स कर दिया 5 लीटर पानी, और अब उसको 12 रुपए पर लीटर पे बेचे। देखो प्योर मिल्क को तो 10 पे बेच रहा था, पानी मिलाने के बाद भाई साहब में और ज्यादा बेईमानी आ गई। उसने क्या किया, धंधा ठीक चल रहा है, सभी दूध मेरे से खरीदने हैं, रेट बढ़ा दिया जी, 12 रुपए कर दिया। अब कह रहा है कि प्रॉफिट उसको 30% हो रहा, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क बोट। थोड़ा सा ध्यान देना है इस वाले क्वेश्चंस में। देखो अगर आपने 10 से 12 कर दिया मिल्क, अगर मैं एक एक जीरो चिपका दूं, यानी कि 100 से 120 तो आपने पहले ही कर दिया। देखो अगर 30% का प्रॉफिट है तो मैं क्या कहूंगा, 100 की चीज को 130 पे बेच रहा। ये बात समझ में आई कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ गई। लेकिन इसने दूध को ही 100 से 120 कर दिया, अब हमें जो फायदा ये 130 पे का हो रहा, तो मैं क्या कहूंगा 120 तो दूध ही है, 120 तो दूध ही है, तो 120 दूध पर कितने का फायदा रह गया, 10 का फायदा। बात समझ में आएगी कि नहीं। मैं कहूंगा कि भाई 120 दूध पर सिर्फ 10 का फायदा रह गया। ये फायदे का दर्द अजीब सा हो गया। चलो इसको इंग्लिश में लिख दूं अब की बार, प्रॉफिट। मैंने कहा 120 दूध पर अब सिर्फ 10 का फायदा रह गया, यानी कि भाई चलो रेशियो करते तो कर दो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है। हम कहेंगे कि प्रॉफिट जो है वो 5 लीटर पानी की वजह से है, तो 10 की वैल्यू अगर 5 लीटर है यानी 1/2 आधा हो गया, तो इसका भी आधा कर दो, यानी कितना हो जाएगा 60 लीटर मिल्क। बात समझ में आई कि नहीं। तो इसका मतलब 60 लीटर मिल्क था आपका।
एक बार और समझाऊंगा, ध्यान से समझना ये। इसने कहा अगर 30% का प्रॉफिट है तो मैं बोलूंगा 100 की चीज को 130 की बेच रहा है। क्लियर, खत्म यहां। फिर क्या कहा कि 10 लीटर को 10 रुपए से 12 रुपए पर बेच रहा है, इसका मतलब कि 100 से 120, एक एक जीरो चिपकाएंगे तो पता लग गया कि 20% का प्रॉफिट तो यही हो गया। यानी कि दूध को इसने 100 से 120 कर दिया पहले, यानी अब इस 120 दूध पर 10 का फायदा रह गया। अगर 10 की वैल्यू 5 है तो 120 की वैल्यू 60 हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार नोट कर लो भाई, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बढ़िया और 2-3 साल में एक बार आता है, अभी तक आया नहीं है 2-3 पिछले सालों में, अब की बार जरूर मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि 121 लीटर मिल्क था, अब की बार मिल्क की वैल्यू दे दी 121 लीटर मिल्क, 10 रुपए पर बेच रहा था, थोड़ा सा पानी मिक्स किया और सेल करता है 11 रुपए पे, 20% का प्रॉफिट हो गया, क्वांटिटी ऑफ वाटर मिक्स बताओ। आपको इंग्लिश भी अगर पढ़नी ना ऐसे ही पढ़ो, देखो 121 लीटर मिल्क था, 10 रुपए पर बेच रहा था, मिक्स किया कुछ वाटर, सेल करता है 11 पे, 20% का प्रॉफिट हुआ, बताओ क्वांटिटी ऑफ वाटर मिक्स। क्लियर। देखो मैं ये बोलूंगा कि पहले तो जो प्रॉफिट हुआ इसका मतलब कि 100 की चीज को 120 की बेच रहा है, ये चीज हमने लिख ली साइड में, ये चीज आप लिख दो साइड में कि 100 की चीज को 120 की बेच रहा है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे जो 10 रुपए पर लीटर का था दूध, उसको भाई साहब 11 रुपए में बेच रहे हैं, यानी दूध पे ही अगर मैं एक एक जीरो लगा दूं, दूध पे ही इसने देखा कि 10% का फायदा तो हो गया, यानी 100 की चीज को तो 110 की बेच रहा है, यानी दूध ही भाई साहब ने 110 का कर दिया है। यानी 110 दूध पर कितने का फायदा रह गया जी, 110 के बाद 120 पर जाना है अपन को, तो मैं बोलूंगा 110 दूध पर 10 पानी का फायदा है, 100 ये 10 पानी का प्रॉफिट है। क्लियर। ठीक है। अब कहा कि 121 लीटर पहले मिल्क था, तो इनका रेशियो ले लो, तो 11 पर कितने का, एक का फायदा, एक का प्रॉफिट। ये आपको बार बार लिखने की जरूरत है नहीं, मैं आपको लिखने के लिए बता रहा हूं बस, यहाँ आपको 110 लिखना है, यहाँ 10, तो 11 पर एक का फायदा। कहा कि 121 लीटर मिल्क था, यानी कि 11 की वैल्यू 121 थी, 11 इंटू 11 121 लीटर आपका मिल्क था, तो इसका मतलब इसको भी मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 11 दूध का फायदा हो जाएगा, 11 लीटर दूध। तो 11 लीटर दूध कहाँ है, नहीं है, तो हमारा ई ऑप्शन बन जाएगा जी, 11 लीटर दूध। ये 11 लीटर पानी हो जाएगा जी, पानी, 11 लीटर पानी, और पानी ही पूछा था, तो एक बार मैं यहां से इरेज कर देता हूं, ये दूध नहीं ये पानी, क्योंकि दूध तो यहीं पे आ गया ना, मिल्क और दूध एक ही तो बात होती है। ये 11 लीटर पानी। देखो हिंदी में लिखने में थोड़ा सा मजा है जब आप पानी लिखते हो, वाटर सभी को पता है, लेकिन थोड़ा सा, ये बात क्लियर हुई, तो इसका आंसर ई हो जाएगा, यानी 11 लीटर पानी। चले आगे, एक और क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है वो, तो देखो भाई इसी टाइप का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिल्कमैन है, पे करता है 6.4 पर लीटर के हिसाब से, उसने ऐड किया, देखो अभी तक क्या हो रहा था ना, 10 रुपए में बेच रहे थे, 10 की 11, 10 की 12 हुई, तो यहां से आपको एक एक जीरो चिपकाने से आपको पता लग जाता था कितने का फायदा है। लेकिन अब की बार क्या है, 6.4 के हिसाब से बेच रहा है पहला, और फिर ऐड करने के बाद 8 रुपए पर बेच रहा है, यानी कि दूध को ही इसने 6.4 से 8 कर दिया। यानी अगर मैं इनका रेशियो लूं तो पहले तो यार 64 से 80 कर दूं, अगर दोनों के 10 से मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे को ये दिखा कि ये इसका कितना प्रॉफिट जा रहा है। पहले प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट ऐसे कर दो ना यार, ये 8 8 64, 8 दाई 100, यानी कि 2 का फायदा हो रहा है 8 पे गुना 100, यानी कि 2 चौक 8, 4 से 25, 25% का भाई साहब ने फायदा तो यहीं पे कर लिया। जो हम 10 से 11 करते थे एक एक जीरो चिपका के, वो तो 110 111 हो जाता था, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, यहां 10 है नहीं, तो आपको ऐसे रेशियो ही निकालना पड़ेगा। तो मेरे को पता लगा कि 25% का फायदा, या यहां भी आप कर सकते थे कि 64 पर 80 का फायदा, यानी 16 ही तो ज्यादा है, 16 64 का 1/4 हिस्सा है, और 1/4 यानी 25%। ये चीज क्लियर होगी, यानी दूध में भाई साहब ने 100 से 125 तो कर दिया। ठीक है, अब जो टोटल कर रहा है वो 37.5% का फायदा है, यानी कि अब इसको
वैसे क्या क्या रहा है, 100 से जाएगा 137.5। क्लियर। तो मैंने ये कहा साहब, जैसे हमारे पिछले क्वेश्चन थे इसमें बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। मैंने कहा सर जी 100 से 125 तो दूध पे ही फायदा हो गया, यानी अब 125 मिल्क पर 125 मिल्क पर फायदा कितने का रह गया? आपको दिख रहा है 125 से 137.5 में 12.5 का फायदा है। 12.5 का फायदा पानी के हिसाब से, ठीक है। तो यानी कि, और इसने कहा क्या, रेशियो वाटर टू मिल्क बता दो, सिर्फ रेशियो बताना है। तो देखो जी रेशियो क्या आ गया, अगर ये 12.5 है, ये 125 है, तो इनका रेशियो क्या आ गया, 10:21 1, यानी ये मिल्क है और ये वाटर है। लेकिन भाई साहब ने क्वेश्चन तो पलट दिया, वाटर और मिल्क का रेशियो है, तो वाटर और मिल्क का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1:10। बात समझ में आएगी नहीं? क्यों, वाटर रेशियो मिल्क क्या हो जाएगा आपका, 1:10। बस ये है इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है आपका ताकि आपको ना ये क्लियर हो जाए कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे। हमने टाइप सारे कर लिए, लेकिन ये वाला भी छूट जाता तो दिक्कत हो जाती, ठीक है। यानी 6.4 पे 8 का, यहां से भी देख सकते हो, आपको दिख रहा है 1.6 ज्यादा है, और 1.6 यानी इसका चौथा हिस्सा, यानी 25% का तो फायदा यहीं पे हो गया। ठीक है, क्लियर है? चलो भाई नेक्स्ट। देखो इस क्वेश्चन को अगर मुंह जबानी करना तो मैं कैसे करूंगा, देखो ध्यान से समझना। देखो वो नोट कर लेना, नोट करने के बाद एक बार ये समझ लो, 6.4 पर 8 का फायदा 8 लीटर। तो मैंने बोला कि भाई साहब 6.4 से 8 यानी 1.6 ज्यादा है। 1.6 का मतलब क्या है, इसका चौथा हिस्सा, इसका चौथा हिस्सा का मतलब 25% का फायदा हो चुका। तो मैं बोलूंगा 100 से 125 पे, तो भाई साहब पहले ही जा चुके हैं। अब जाना किसने पे है, 137.5 पे। मैं बोलूंगा सर 125 पर फायदा कितने का रह गया, 125 मिल्क पर, 125 पर मिल्क है और फायदा रह गया सिर्फ 12.5 का पानी का, है ना, ये पानी रह गया। इसका मतलब रेशियो कितना आ गया, 10:1। और ये मिल्क और वाटर का है, तो सर जी वाटर और मिल्क का रेशियो 1:10 हो जाएगा। क्लियर? इतनी आसानी से ये करना है। अगर आपकी बार बार अगर इस क्वेश्चन को आप 5 से 10 बार करोगे ना, तो नए क्वेश्चन का कैसा भी रेशियो आप कर सकते हैं। क्लियर? गुड। जल्दी थोड़ी सी स्पीड इसलिए पकड़ रहा हूं ताकि आपको पेपर में भी इतनी स्पीड पकड़नी है। इतने क्वेश्चन हम यार मिक्सचर और एलिगेशन के कौन करवाता है, इतने क्वेश्चन हम लगभग 100+ क्वेश्चन करेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। 2 bottles A and B contained डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कुछ नहीं कह रहा, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला, पहली बात तो सल्फ्यूरिक एसिड होती है जी हमारी HCl। सल्फ्यूरिक यही होती है क्या है? सल्फ्यूरिक नहीं होती है, ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं। सल्फ्यूरिक होती है H2SO4, सॉरी सल्फ्यूरिक क्या होती है, H2SO4। हाँ, वरना ये मेरा दिल निकाल लेते लोग। सही हुआ मेरे को ध्यान आ गया। देखो भाई, इन बोतल ए, हाँ मीम बना बना के शायद अभी भी कर सकते हैं। इन बोतल ए क्या कहा, वाटर इज डबल द अमाउंट ऑफ एसिड। इसने कहा वाटर इज डबल द अमाउंट ऑफ एसिड पहली बोतल में। यानी कि अगर मैं एसिड और वाटर का रेशियो निकालूं तो 1/2 आएगा। क्लियर है ये बात? एसिड और वाटर का रेशियो आ गया 1:2। दूसरे में क्या है, दूसरे में है जी एसिड इज थ्राइस द अमाउंट ऑफ वाटर। एसिड इक्वल्स टू थ्राइस द वाटर। हम पहले में एसिड बटे वाटर लिया, तो यहां भी एसिड बाय वाटर क्या हो जाएगा, 3/1। ये चीज क्लियर हुई? बिल्कुल जी। कह रहा है हाउ मच मिक्सचर शुड बी टेकन फ्रॉम ईच बोतल, दोनों में से कितना कितना लें कि हम 5 लीटर डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड बनाएं कंटेनिंग इक्वल एसिड एंड वाटर, यानी दोनों से मिलाएंगे तो एसिड और वाटर इक्वल हो। इसका मतलब आप एक बात बताओ यार, एसिड और वाटर का रेशियो क्या करना हमें, 1 और 1 का। ये चीज समझ में आई? क्लियर। अब एक बार आप ये चीज नोट करो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें क्या करना है क्वेश्चन में। हमें करना है कि पहले जो 1:2 का रेशियो था, देखो ये जो पहले 1:2 का रेशियो था, दूसरे में रेशियो 3:1 का, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। तो हमें टोटल मिलाना है 1:1 का, वो ये है। ठीक है, एक बार मैं इसको मिटा दूंगा और इन रेशियोज को लिखे रहने दूंगा। ठीक है, मिटाऊं, 1 2 3 1। देखो भाई साहब ने कहा है 1:2 पहले का है, 3:1 दूसरे का है, 1:1 तीसरे का हो गया।
हमें कुछ नहीं करना, पहला पहला उठाना, लेकिन उससे पहले हमें करने सारे बराबर। ये 2 और 1 3 है, 3 और 1 4 है, 1 और 1 2 है। अगर 3 2 4 का मेरे को वो लेना है एलसीएम, तो क्या कहूंगा मैं, बोलूंगा 12, यानी इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 4 तिये 12, 2 6 12, पहला पहला उठा लो जी, क्वेश्चन हो गया खत्म। 4 एकम 4, 3 तिया 9 और 6 एकम 6, खत्म जी। 6 और 2 ये हो गया 2, 6 और 4 और 9 में से 6 गया 3। अब आप बताओ रेशियो आना है उसका 3 और 2, मेरे को क्वेश्चन ने बोला है 5 लीटर, और ये 3 2 5 की वैल्यू अगर 5 है क्वेश्चन वाली, इसका मतलब कि ये 3 लीटर ही होगा और ये 2 लीटर ही होगा। तो आंसर हो गया जी 3 2। अगर ये होता 10 यानी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 6 और 4 हो जाता। क्लियर? वो कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, ये मैंने पहले करवा रखा था, बस थोड़ी सी जो है हमारी जो इसने क्वेश्चन में दिया है वो सीधा रेशियो ना दे करके लैंग्वेज दे दी, तो लैंग्वेज को कैसे पकड़ना है ये हमने बताया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना, पहले अगर आप एसिड वाटर का लिख रहे हो तो दूसरा भी एसिड वाटर का लिखो, तीसरा भी फिर ऐसे लिखो, और आखिर में इसने यही बोला है कि यार बोतल में से कितना लेंगे, तो ये पहली है ये दूसरी है, खत्म बात। चलो नेक्स्ट, इसका क्वेश्चन एक और है शायद ऐसा, देखो मैं कौन सा क्वेश्चन है, साथ साथ ही कर लेते हैं। ये है आपका, है तो एक सेकंड भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि साथ साथ ही कर लेंगे। यही है क्या? नहीं नहीं, ओह हाँ, यही वाला क्वेश्चन है जी, 110। देखो अब ये समझ में आ जाएगा आपको, ध्यान से कह रहा है ए और बी कंटेन कर रहे हैं डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ए में क्या है, वाटर इज 40% ऑफ एसिड। आपने क्या करना है, पहले बोलना पहला जो है, जो पहली बोतल है उसमें क्या है, वाटर इज 40%, 40% ये होता है, और एसिड भी, ये बिल्कुल मैंने शांति से लिख दिया। मैंने बोला एसिड बाय वाटर का रेशियो होगा जी, ये ऊपर जब जाएगा तो 5, देखो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, ठीक है, ये आ गया पहले का रेशियो। दूसरे का रेशियो क्या आएगा, एसिड इज 60% ऑफ वाटर, देखो एसिड इज 60%, आप सीधा भी लिख सकते हो, 60 का मतलब 3/5, तो आप एसिड बाय वाटर हो गया आपका 3/5। क्लियर? ठीक है, और फिर कह रहा है 190 लीटर सॉल्यूशन बनाना है, कंटेन करता है इक्वल एसिड इक्वल वाटर, यानी दोनों से मिलाकर एसिड इक्वल टू वाटर है वही वाला, यानी एसिड और वाटर का रेशियो 1:1। यानी हमें क्या करना है, 5 2 3 5 से एक एक लेके जाना है। एक बार आप इसको नोट कर लो, फिर मैं एक और मिटाऊंगा इसको, ठीक है, इरेज कर दूंगा। हो गया, देखो 5 2 3 5 हमने लिया जी, ये 5 2 है, ये 3 5 है, और ये 1 1 है। कुछ नहीं करना, क्या करना है, पहले बनाओ बराबर, 5 और 2 7, 1 और 1 2, 5 और 3 8, बराबर करना है तो क्या करेंगे, आप सभी को पता है सर, 7 8 और 2 का 8 सत्तू 56 ही ले लो, 8 सत्तू, सत्तू समझ रहे हो, सत्तू, सत्तू की खीर बनती है क्या, एक बार देखो भाई, यानी कि मैं कहूंगा कि भाई 7 को 8 से, 8 को 8 सत्तू 56, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जी 28 से, जब भी तो 56 आएगा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो। देखो इसमें आप दूसरे वाला भी ले सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि दूसरे वाला आसान, नहीं हम पहला ही ले लेते हैं। 8 पंजे 40, 7 या 21, पहले में 28 से कम 28 है ना, इसकी पहले वाले से, तो बस आपका आंसर रेडी है। 28 में से 21 गया 7, और यहाँ आ गया 12। आपको पता है जी 12 और 7 हो गया जी 19, 19 की वैल्यू क्वेश्चन ने क्या रखी है, 190 लीटर, देखो ये लिख रखा है 190, यानी कि एक एक जीरो चिपकानी है, तो आंसर क्या आ गया, आप सीधा ऑप्शन में देखो, आप बोलोगी 7 और 12 यानी 70 और 120, और 70 और 120 ये रहा। क्लियर है? यानी आप ऐसे कर दो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा, 70 और 120, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी जो घुमाने वाली बातें हैं वो है। एक सेकेंड, 110 हो गया,
अभी हम थे कौन से क्वेश्चन पे? हाँ ये रहा, देखो भाई। अभी भाई साहब कह रहे हैं 2 लीटर बोर्नविटा है, कंटेन करता है 236 कैलोरीज, ठीक है, 236 कैलोरीज हैं आपकी। ओके, 2 लीटर कॉम्प्लान है, कॉम्प्लान कॉम्प्लान ऐसे ही होता है, कॉम्प्लान कॉम्प्लान वो होता है उसको पी करके हाइट बढ़ जाती है, उसमें 166 कैलोरीज हैं। अगर मिक्सचर में 88 कैलोरीज हैं, बताओ बोर्नविटा की परसेंटेज कितनी है? बता देंगे 1 सेकंड में। पहली बात तो देखो, मिक्सचर जो बता रहा है ना वो 88 कैलोरीज, वो 1 लीटर में है, क्योंकि अगर 2 लीटर में होती तो इनके बीच में होती, तो हम इनको भी 1-1 लीटर में बना लेंगे। अगर 2 लीटर में 236 हैं तो 1 लीटर में हो जाएगी जी 118। ये अपना हो गया जी बोर्नविटा। और जो कॉम्प्लान है उसमें 2 लीटर में 166 है, तो 1 लीटर में क्या हो जाएगी, भाग कर दो इसको, डिवाइड कर दो 2 से, 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6 आ गया ना, इसके बीच में 88, ये वाला 88, ठीक है। परसेंटेज ऑफ बोर्नविटा बतानी है, बता देंगे जी। देखो ये 118 में से 88 गया, 188 गया, तो हम बोलेंगे 30, और 88 में से 83 गया तो ये गया 5। यानी कि हमें दिख रहा है रेशियो 1:5 का 30, 1:6। कह रहा है कि बोर्नविटा की क्वांटिटी बता दो, बता देंगे जी। 1 है क्वांटिटी, देखो बोर्नविटा की जो परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ बोर्नविटा 1 है, कितने में टोटल 7 है, और इनटू में 100। आपको पता है जी 1/7 कितना होता है, 14:2/7%, एंड 14:2/7 का मतलब हो गया जी 14.28। अगर नहीं पता है तो अगले से अगला चैप्टर हमारा परसेंटेज है, उसमें हम ये सारी चीजें देखेंगे भी 1/7 क्या होता है। अगर आपको अभी नहीं पता तो देखो सीधा काटो, 7 एकम 7, बच गया 3 जीरो, 7 चौक 28, बच गया 2, 2/7। देखो कुछ भी आपको ये नहीं है कि मेरे को सारी चीजें याद होनी चाहिए, सारे चैप्टर्स होने चाहिए। एग्जाम में क्या होता है ना, एग्जाम में आपका जो माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखता है। कई बार क्या होता है, जो ज्यादा पढ़ा हुआ बच्चा होता है ना, उसके भी कम मार्क्स रह जाते, क्यों? क्योंकि वो फॉर्मूला 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 उनके पीछे रह जाता। अपने को ऐसा बनना है कि थोड़ा कि हम कंपटीशन में सरवाइव कर पाए। कंपटीशन इज नथिंग बट अ सर्वाइवल प्रोसेस। जो सरवाइव कर गया उसका उद्धार हो गया, नौकरी मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, ये समझ में आ गया। ये हमें बस इसमें थोड़ा सा क्या था ट्रिक है कि 1 लीटर में देखना है। देखो नेक्स्ट कह रहा है 2 एलोय हैं, 2 एलोयज मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। इन द फर्स्ट एलोय कॉपर इज हाफ एज मच एज एल्यूमिनियम। देखो जी पहला क्या कह रहा है, कॉपर इज हाफ एज मच एज एल्यूमिनियम, यानी सी और ए का रेशियो जो है वो 1/2। मैंने कॉपर और एल्यूमिनियम को, देखो आपको पता है कॉपर को Cu से डिनोट करते हैं, एल्यूमिनियम को Al से डिनोट करते हैं। ये पता होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ जीके की प्रोसेस की वजह से, वरना कोई दिक्कत नहीं है। हमने कॉपर को क्या लिख दिया, सी लिख दिया, ताकि हम थोड़े टाइम में अपने सारी चीजें कर पाए। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट कह रहा है इन द सेकंड एलॉय कॉपर इज थ्राइस एज मच एज एल्यूमिनियम, यानी कॉपर इज थ्राइस एज मच एज एल्यूमिनियम। तो कॉपर और एल्यूमिनियम का रेशियो क्या हो गया, 3:1। और इनको मिला करके भाई साहब क्या कह रहे हैं, इन व्हाट रेशियो 2 alloys आर मिक्स्ड टू गेट अ न्यू alloy इन विच कॉपर इज ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम। तो कॉपर हो गया जी ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम, इट मीन्स कॉपर बाय जो एल्यूमिनियम होगा वो 2:1 होना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए, ठीक है। अब एक बार जल्दी से आप ये नोट कर लो, फिर मैं इसको इरेज करके अच्छे से लिखता हूं, ठीक है। 1 2 3 1 2 1 लिख लिया, 1 2 3 1 और 2 1, वही क्वेश्चन आ गया बिल्कुल। करो भाई, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 3 3 4 का रेशियो क्या हो जाएगा, मतलब एलसीएम। आप बोलोगे सर 3 चौक 12, 12 हो जाएगा, तो गुना कर देंगे 4, गुना कर देंगे 3, और 3 चौक 12 कर दो जी, एक झटके में आंसर आएगा। अब 4 एकम 4, 3 से पहले पहले को करो, 3 3 9, और इसमें भी 4 दूनी 8, ये आ गया 4 और ये रेशियो आ गया 1, 1:4, यही आंसर है अपना। ओके, अगर ये बोल देता कि ये इतना ग्राम का है, इतने किलोग्राम है, तो इसको 4 और 1 5 की वैल्यू लिख देते और इनको मल्टीप्लाई कर देते। बस अभी रेशियो पूछा है तो ये आ जाए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई,
हाँ, ये थोड़ा सा लॉस और प्रॉफिट क्या है इसको एक बार समझते हैं। इसका मैं सबसे बढ़िया तरीका बताऊंगा आपको। अ पर्सन बाइज 2 वॉचेस फॉर ₹1000, ही सेल्स वन एट 5% लॉस। उसने क्या किया, दो लोकल बाजार में गया, दिल्ली का है, गुड़गांव के सदर बाजार में गया और 2 वॉचेस ले आया जी 1000 रुपए की। वैसे तो नहीं मिलेगी एक भी, थोड़ी सी बढ़िया लेके आओगे तो। 2 वॉचेस लिया जी 1000 रुपए की। उसने क्या किया, एक तो बेच दी 5% लॉस पे, दूसरी बेच दी 20% प्रॉफिट पे, फिर भी उसने 50 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच वॉच, कौन सी वॉच कितने रुपए में खरीदी। ये 1000 में से टोटल होना चाहिए पहले तो 1000, तो ऑप्शन वाला इतना तो पागल है नहीं कि दोनों का सम 1000 ना हो वो देगा, तो सारे ऑप्शंस का सम जो है 1000 है। ठीक है, देखो हम बोल रहे हैं 1000 रुपए की, 5% का लॉस है। आप एक बात कहो, 5% का अगर लॉस है ना तो परसेंटेज में निकाल रहे, तो लॉस को आप लिख दो -5, ये आपका परसेंट। दूसरा है 20% का प्रॉफिट, तो ये है प्लस का 20%। यहां जो लिखेंगे वो भी परसेंट में लिखेंगे, परसेंटेज में। तो ये जो 50 रुपए का गेन हुआ है, ये पूरी ट्रांजेक्शन 1000 पे हुआ है जी। यानी कि आपको देखना है 50 रुपए का गेन 1000 पे गुना 100, यानी आ गया 5%। तो 5% का ये गेन है आपका +5%। ठीक है, या फिर आपको डायरेक्ट निकालना ना मुंह जबानी, तो आप कैसे निकाल लेंगे, आप बोलेंगे 1000 में से 2 जीरो हटाई और 5 से मल्टीप्लाई। देखो 2 जीरो हटाऊंगा 10 को 5 से मल्टीप्लाई 50, तो ऐसे ही 100 को करना है, 2 जीरो हटाई 5 से मल्टीप्लाई 5%। समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना ऐसे कर लो। क्लियर, ये चीजें होंगी आपको जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाएंगे। अब समझो इनका रेशियो, इनका देखो आपको डिफरेंस, 5 में से 5 गया, जीरो नहीं लेना। जब आप इनका डिफरेंस लोगे आप बोलोगे ये -5 है जीरो से, ये +5 है, तो डिफरेंस कितना है जी 10 का है। बात समझ में आई, तो ये 10 का आपने क्या लेना है, हम कहेंगे डिफरेंस लेना। ये 0 पे है, 0 से 5 यहाँ पे है, एक 5 यहाँ, अगर इनका डिफरेंस लूंगा तो ये 10 का ही तो डिफरेंस है। क्लियर, ठीक है। और ये 20 में से 5 गया, ये 15 का, तो 15 और 10, यानी कि इनका रेशियो हो गया। रेशियो भी आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूं 15 और 10 25, 25 की वैल्यू क्वेश्चन ने कह रहा है कि 1000 रुपए, यानी 25 चौके 100, एक जीरो चिपका दो, तो 15 चौके 60, एक जीरो चिपका दी, और 10 चौके 40 और एक जीरो चिपका दो, 600 और 400 रुपए। क्लियर है भाई, बिल्कुल मस्त क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, बहुत सारे भाई क्या करें, देखो अगर रुपीज में करना है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन मेरे को तो सबसे बेस्ट यही लगता है, क्योंकि इसमें 2 चीज आपको दे रखी है, एक तीसरी निकालनी। ठीक है, एक बार ये नोट कर लो। और दूसरा तरीका भी मैं बताता हूं, देखो अगर 5% का लॉस है तो 1000 पे 5% कितना हो जाएगा जी, गुना 5/100, यानी 50, माइनस का 50 आ गया। दूसरे को भी रुपीज में लिख दो, 20% का प्रॉफिट है तो 1000 का 20% कितना हो जाएगा, गुना 20/100, यानी 200 रुपए। बीच में 50% प्रॉफिट लिख ही रखा है, ये प्लस का 50 है। इनका रेशियो लोगे तो 50 में 50, ये हो जाएगा 50 और 50 100, और इनका रेशियो अगर आप लोगे तो ये हो जाएगा जी 150। ये वही बात आ गई, 150 और 100 यानी 250। 250 की वैल्यू अगर 1000 दे रखी है आपको 25 चौके, तो इसको भी गुना 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये 600 और ये 400। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप, या तो आप पैसों में लिख लो या फिर लो परसेंट है तो परसेंट। इसमें परसेंट मैंने इसलिए बताया था, ये भी ठीक है, बढ़िया मेथड है, लेकिन वहां आपको सिर्फ एक ही चीज निकालनी थी, यहां दो निकालने। वो जो मिनी सेकंड करके आप एक एक क्वेश्चन को बचाओगे ना, क्योंकि 50 क्वेश्चन आएंगे आपके, तो वो एक दो सेकंड करके जो बचेंगी, और आपको जो मजा आएगा वो आपको 3-4 क्वेश्चन लपेट ले जाएगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, सेम है, हम परसेंट के हिसाब से ही करेंगे। देखो 10,000 के 2 सोर्सेज से एक आदमी ने उधार उठाया, वो क्या करता है 10% का एक चीज पे करता है, दूसरे पे 5% का इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट भाई साहब ने 700 रुपए दिया। फाइंड द अमाउंट बोरोड एट ईच रेट। आप ऐसे भी कर सकते हो, 10% निकाल लो, यहाँ आ जाएगा 10,000, यहाँ आ जाएगा 500, बीच में 700। हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं यहाँ 10% है तो 10 ही परसेंट लिख लो, ये परसेंट में लिख लो। ये 5 है तो ये परसेंट में लिख लिया। ये 700 को भी देख लो ना, इसका कितना परसेंट है। मैं कहूंगा जी 2 जीरो हटाओ,
100 उसका 7 गुना है, यानी 100 में से भी 2 जीरो हटा के 7 से गुना, यानी 7% आ गया ना। बस अब आपका रेशियो आपके सामने, 10 में से 7 गया 3, 7 में से 5 गया 2, यानी रेशियो हो गया आपका 2:3। और क्वेश्चन कह रहा है जी 10,000 रुपए हैं, 3 और 2 5, 5 की वैल्यू अगर 10,000 है, यानी 5 दूनी 10 और 3 जीरो चिपका दी, तो देखो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, ये ऑप्शन आ गया या नहीं? बिल्कुल, जब आप 2000 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ठीक है, बिल्कुल, ये बढ़िया तरीका जी, बहुत बहुत ही मस्त। बाकी आपने देखना है कि कैलकुलेशन वाइज कैसा है, तो आप उसी हिसाब से कर लेना। 10,000 की जगह हो 800-900 रुपए तो फिर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन एक तो आएगा अपना रेशियो प्रोपोर्शन में भी, ये आया मिक्सचर एलिगेशन में भी। मैं दोनों तरीके बताऊंगा, आपको जो सा अच्छा लगे, और मेरा जो पर्सनल फेवरेट होगा मैं आपको दूसरे नंबर पे कराऊंगा, पहले करवाता हूं जो हर कोई करता है। देखो कुछ नहीं करना, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स ऑफ एन एम्प्लॉय आर इन द रेशियो 3:1। जो खर्च है और बचत है, आपकी इनकम है, जैसे इनकम में आप क्या करते हैं, 3-4 चीज तो कर नहीं सकते, या तो आप खर्चा करोगे या बचाओगे, तो ये होगी आपकी पूरी पूरी इनकम। इनकम होती है जी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो एक्सपेंडिचर आपका 3 है, सेविंग आपकी 1 है, तो इनकम आपकी 4 बन गई, यानी 3 और 1 4। अगर इनकम इंक्रीज हुई 16%, देखो परसेंट है, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा जी तीनों को ना 2-2 जीरो चिपका दो, ताकि अगर परसेंट आए भी ना तो आप 1 सेकंड में कह दो कि भाई 100 का 16% या इसका 16%। देखो इसका 16% कितना होता है जी, 64 रुपए, ठीक है, क्योंकि 16 चौके 64। एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ 20% से, एक्सपेंडिचर यानी 20%, 20 दिया 60 रुपए। आप एक बात आओ, 60 और ये 64 इंक्रीज हुआ है टोटल, यहां मत लिखना 464, हमने कहा 64 ये इंक्रीज हुआ, 60 ये है, तो इसका मतलब 4 रुपए ये होगा, तभी तो भाई 60 और 4 मिलके ही तो 64 होंगे, यानी ये कितना इंक्रीज हुआ, 4 रुपए, और 100 का 4 रुपए यानी 4% इंक्रीज हुआ, प्लस में आया ना, 4% इंक्रीज हुआ किसमें, इन सेविंग्स। तो 4% इंक्रीज बाय 4%। ये ना ऐसा तरीका है जो पढ़े लिखे सभी बच्चे यूज भी करते हैं, ठीक है, और आसान भी है, नो डाउट आसान है। लेकिन अगर मेरे को मिक्सचर और एलिगेशन से करना पड़े तो मैं कैसे करूंगा, एक बार ध्यान से समझना जी, ये नोट कर लो एक बार, आसान है। 4 3 1 लिया, ऐसे ऐसे कर लिया। चलो अगला एक बार, नेक्स्ट बाय मिक्सचर एंड एलिगेशन, बाय एलिगेशन कर लेते हैं, बाय एलिगेशन। देखो अब ज़्यादा जब स्पीड बन जाती ना तो मास्टर बन जाता हवाबाज। तो बाय का देखो ऐसे गया, मैं पहले लिखता था ऐसे जमा जमा के, अच्छा लगता था, अब भाई ने ज़्यादा हवाबाजी नहीं दिखानी अपने को। देखो ये आपका एक्सपेंडिचर, ये आपकी सेविंग, बीच में होगी जी इनकम, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का ही तो एक मिश्रण होता है ना इनकम, है ना। तो मैंने कहा एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा, 16%, बात समझो, एक्सपेंडिचर बढ़ा आपका 16%, एक्सपेंडिचर बढ़ा है जी 20%, एक्सपेंडिचर की जगह लिख दो 20%, सेविंग्स पूछ रखी है, इनकम दे दीजिए 16%, तो यहां लिख दो 16%, ठीक है। जो नीचे रेशियो आएगा वो भाई साहब ने लिख दिया 3:1 आएगा, क्या लिख दिया, ये यहां दिख नहीं रहा हो तो आपको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूं, देखो एक झटके में हो जाएगा क्वेश्चन। ये दे दिया भाई साहब ने 3:1। मैंने बोला सर अगर मैं इनका निकालूं, 20 में से 16 गया 4, एक की वैल्यू अगर 4 है तो 3 चौक 12 होगा, तो आपको पता है कि 16 में से 12 गया 4%, ये आंसर आ गया आपका सीधा, ठीक है। क्या बोलते हैं, 16 और 12 जोड़ नहीं सकते आप, क्योंकि 16 और 12 ज्यादा हो जाएगा 28, और 20 और 28 के बीच में थोड़ी ना होगा 16, हमें इससे कम करना है, 16 से एक ज्यादा तो ये रहा, अब कम करेंगे तो माइनस होगा। मेरा पर्सनल फेवरेट है,
लेकिन फिर भी मैं एडवाइस दूंगा, पहले आप उस पर पकड़ बनाओ, फिर इस पे करेंगे। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, बहुत से बच्चों को समझ में नहीं भी आया हो। मैंने कहा एक्सपेंडिचर जो है 20% बढ़ा, इनकम 16% बढ़ गई, रेशियो 3 और 1 का दे रखा है एक्सपेंडिचर और सेविंग का, यानी कि 20 में से 16 गया 4, 1 की वैल्यू 4 तो 3 की वैल्यू 12, तो 16 में से 12 गया सीधा 4। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन कह रहा है एवरेज डेली वेजेस जो है स्टाफ कंसिस्टिंग ऑफ सुपरवाइजर्स एंड लेबरर्स ऑफ अ कंपनी इज 50 रुपीज। कह रहा है कि सभी को मिला के जो एवरेज जो पैसा है वेजेस हैं डेली के, वो क्या हैं 50 रुपए। यानी अगर मैं इसको सुपरवाइजर लिख दूं, यहां मैं लेबरर लिख दूं, तो इन सभी का मिला के 50 रुपए, तो यहां बीच में 50 रुपए लिख सकता हूं, बिल्कुल जी, नो डाउट। एवरेज वेजेस जो सुपरवाइजर्स का है वो क्या है 150 रुपए, मतलब कि 150 रुपए पर सुपरवाइजर है। पर सुपरवाइजर का मतलब जो रेशियो आएगा वो सुपरवाइजर और लेबरर्स का आएगा। ये 40 रुपए पर लेबरर का है, समझो सुपरवाइजर को इतना ज्यादा मिल रहा है, लेबरर को 40 रुपए। इफ द नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स इज 15, अगर मैं यहां रेशियो निकालूं, यानी ये 10 और 150 में से ये गया 100, यानी रेशियो हो गया 1:10। तो इसने क्या कहा, सुपरवाइजर्स कितने हैं जी, सुपरवाइजर 15 हैं, एक की वैल्यू अगर 15 है, 15 से मल्टीप्लाई, तो पूछ रहा है लेबरर्स बताओ, तो गुना 15 कर देंगे तो 150 आ जाएंगे जी लेबरर्स। क्लियर है, बिल्कुल ऐसे करना। इतना आसान क्वेश्चन आ सकता है क्या? वो बोलते नहीं एलविश भाई से ज्यादा कुछ बोल सकता है क्या, तो आपको ऐसे ही करना है, इससे आसान क्वेश्चन आपका नहीं आ सकता। ठीक है, 150, 40 और 50। ओके चलो भाई, 150, फाइंड द नंबर ऑफ लेबरर्स इन द कंपनी। बढ़िया है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो भाई, शॉपकीपर ब्लेंड करता है 2 काइंड्स ऑफ शुगर, यानी कि ब्लेंड का मतलब मिक्स करता है, कुछ नहीं और, है ना, आपस में मिला देता हूं उनको। एक 33 रुपए, एक 33 के हिसाब की है, और क्या है फोन, चलो बाद में देखते हैं। हमने बोला कि भाई एक 33 रुपए के हिसाब की, एक 24 रुपए के हिसाब की। ये रेशियो जी 2:1 का, यानी मैंने देखा, हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया है, ध्यान से देखना कैसे करना है। देखो क्वेश्चन करने का तरीका समझना है, हम कैसे कर रहे हैं। हमने कहा कि भाई एक तो है 33 रुपए पर केजी के हिसाब से, एक है 24 रुपए पर केजी के हिसाब से, ये है जी आपकी 2:1। ठीक है, अगर रेशियो चेंज करा 1:2 कर दिया, कह रहा है 1:2 कर दिया, कह रहा है कि शॉपकीपर को सेव हुआ कितना, सेव होगा कितने रुपए का सेविंग होगी 100 किलो ब्लेंड करने में। आप एक बात बताओ, ये जो 2 और 1 है ये क्या है, ये कह रहा है इसका मतलब ये 2 किलो है, ये 1 किलो है। अगर इसको रेशियो उल्टा कर दे 1 किलो और 2 किलो, तो फायदा कितने का होगा। एक तो आप वही खचरों की तरह करोगे कि भाई 33 दूनी 66, 24 एकम 24, ये जोड़ोगे 66 प्लस 24 कितना आएगा, फिर 33 एकम 33, 24 दूनी 48, उनको जोड़ोगे क्या, उनका डिफरेंस करोगे। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं करना। आप कहोगे यार पहले ही मैं इसमें डिफरेंस निकाल लूं क्वांटिटी में, तो क्वांटिटी में डिफरेंस कितना आया, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 2 गया, यहां -1 का डिफरेंस है ना। यानी कि पहली चीज तो 33 रुपए का फायदा, दूसरे में 24 माइनस का फायदा, लॉस हो गया यहाँ पे, तो 33 में 24 गया 9 रुपए, यानी 9 रुपए का फायदा हो गया सर। यही निकालो, क्योंकि देखो आप यहां से निकालोगे ना ऐसे करके, मैं एक बार बता भी देता हूं, ये करना नहीं आपको। 33 दूनी 66, 24 एकम 24, आप बोलोगे जी ये आ गया 90, 4 का उसको दे दिया ना, तो 70 और 20 90, और यहां क्या होगा 33 एकम 33 प्लस ये 2 किलो ले लिया, 24 दूनी 48, तो आप बोलोगे इनका सम क्या होगा 81। तो डिफरेंस कितना आ रहा है जी 9 रुपीज। आपको आप क्यों करो यार इतना बड़ा, जब हमारे पास ये, मैंने बोला था ना मिनिमल सेकंड्स बचानी है आपको। तो आप कर लेना, देख लेना एक बार, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपने को 9 रुपए का फायदा, एक बार मिटे दूं इसको, एक बार इसको इरेज कर देता हूं, फिर भी आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो।
मेरे को ना भाई साहब आप ना शुरू से ही ये चाहिए कि आप तुर्रम खान बन जाएं और वही हम आपको बनाएंगे। आप बताओ 9 रुपए का फायदा कितने किलो पे हुआ? 9 रुपए का फायदा जो है वो कितने किलो पे हुआ? 9 रुपीज का फायदा हुआ 3 किलो पे, 3 केजीज पर हुआ ना, क्योंकि 3 नहीं तो किलो थे। अब बोला भाई साहब ने 100 किलो पे निकालना है, तो 100 केजीज पे कितना फायदा होगा यार? ये इसका तीसरा गुना है। 3 से 3 तिया 9 है, तो 100 तिया 300 हो जाएगा जी। 300 रुपए का फायदा हो जाएगा 100 किलो पे, बस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया सवाल, बहुत ही ज्यादा। लिख लेना आप, और तरीका उससे भी ज्यादा बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस हाँ, ये थोड़ा सा आखिर में आपको देखना, 9 रुपए का जो फायदा हुआ 2 रेक 3 किलो पे हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है जी 2 एलॉयज कंटेन करते हैं आयरन एंड लेड इन द रेशियो 4:3:1:6, यानी कि ये 4:3 का है और ये 1:6 का रेशियो है। कह रहा है कि पहले का 7 किलो, पहले एक बार देख लो ये कितना है 7, और ये 6 और 1 क्या है 7। कह रहा है कि पहले का तो अपने को क्या लिखना है, पहले का लिखना है 7 किलो, तो 7 किलो लिखेंगे तो इसका लो ये 4 और 3 ठीक है। दूसरे का अगर 14 किलो बनाना है तो इसको गुना करना पड़ेगा 2 से, तो 2 एकम 2 और 2 छिक 12, ये हो जाएगा कि नहीं, 14 किलो हो गए। अब ये किलो किलो में है, अब रेशियो नहीं है। कह रहा है कि ये मिक्स कर दिए और प्योर सम प्योर आयरन इज मिक्स्ड टू फॉर्म अ न्यू एलॉय। कह रहा है कि उसमें ना जब ये हमने मिलाए, तो आप एक बात बताओ यार, जब आप 4:3 को 2:12 में मिलाओगे तो ये आपका आयरन है Fe, ये लेड है, लेड का निशान होता है जी Pb, बस आप लिखने ना आयरन को I, लेड को L। पर मैं कह रहा हूं कि साइंस के कंपैरिजन में आपको याद होना चाहिए कि आयरन को Fe लिखते हैं और लेड को Pb। पूछ सकता है सिंबल बताओ। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो 12 और 3 ये कितना हो गया 15। इसने कहा है कि कुछ प्योर आयरन मिला दिया, इसमें आयरन और मिलाया है, तो रेशियो जो हो गया ना आयरन और लेड का वो 1:1 हो गया। यानी अगर मेरे को ये रेशियो 1:1 करना है, मेरे को नहीं पता कितना मिलाया, अगर 1 की वैल्यू ये 15 है तो मेरे को ये भी कितना बनाना है 15। तो इसने कहा वेट ऑफ रिजल्टेंट एलॉय बता दो, तो 15 और 15 30 केजी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन ये चीज जब समझ में आएगी आपको, अगर पूछ ले कि आयरन मिलाया कितना, तो मैं बोलूंगा यार सर आयरन था कितना, 4 और 2 6, 6 से अगर आयरन को आप 15 कर रहे हो, यानी मिलाया कितना 9 केजी। अगर ये पूछे ना आयरन कितना मिलाएंगे कि ये 1:1 हो जाए, तो हम बोलेंगे यहाँ पे 9 केजी मिलाना पड़ेगा। लेकिन अब तो इसने कहा लेड के बराबर ही Fe रखना है, तो मैंने 12 और 3 15 जोड़ लिया, तो 15 यही होना चाहिए, तो 15 15 30 हो गया। बहुत ही ज्यादा उम्दा क्वेश्चन है। क्या है, उम्दा क्वेश्चन, उम्दा सतर के, क्वालिटी को क्या कहते हैं, उम्दा सतर के सवाल। हाँ, चलें नेक्स्ट करें, समझ में आया? चलो भाई, कह रहा है कि इन एनालॉय जिंक एंड कॉपर, आपको पता होना चाहिए जिंक का निशान Zn होता है, कॉपर Cu होता है, आगे से ऐसे ही लिखना है। ओके, ये हो गया 3, ये हो गया 1। अनदर एलॉय में ये रेशियो 4:5 का है, ये रेशियो 4:5 का लिख दिया। और किस रेशियो में दोनों को मिलाएं कि रेशियो हो जाए 7:3। ये तो आप इन सवालों में हो चुके हैं खतरनाक। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, हमें करना है 3 और 1 4, 4 और 5 9, 7 और 5 12। इनका एक बार ये बताओ कि वो क्या होगा एलसीएम, 9 12 और 4 का। मैं बोलूंगा 36, 36 सब पे जा रहा है, 4 नीम 36, 9 चौक 36, 12 3 जा 36। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 12 3 जा 36। देखो भाई 9 को मल्टीप्लाई करो, 9 तिया 27, 4 चौक 16, 3 सत्ते 21। रेशियो क्या आ जाएगा, 27 में से 21 गया 6, 21 में से 16 गया 5, 5 और 6 का रेशियो आ जाएगा। है क्या, नहीं है? कहाँ गड़बड़ी रह गई, आंसर तो ठीक है। देखो 3 1 4 5, 3 1 4 5 और 7 5, ओह सॉरी ये 7 3 लिख रखा भाई,
7 3 थोड़ी सी मिस्टेक होगी, थोड़ी सी, सॉरी, मेरे को माफ़ करना आप। इसको बता देते हैं, अब फिर वो भी चेंज हो जाएगा ना, मेरा दिमाग कहीं और था और अक्सर ऐसा हो जाता है। 7 3, ठीक है, 7 और 3 10। अब इनका रेशियो लेना है जी। 9 4 और 10 का एलसीएम क्या होगा? आप बोल दो ना यार, 4 9 और 10, यहाँ 4 है, इसको 90 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ये 9 है तो 10 और 4 40 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा ही कर दो आसान। और 4 नीम 36 ऊपर रह गया, इसको 36 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया क्वेश्चन सोल्व। देखो हम बोलोगे, बोलोगे नहीं, बोलेंगे 9 तिया 27 270, 4 चौक 16 160 और 36 सत्ते, मेरे को लगता है दूसरे वाले में ही लेना था, दूसरे वाले आसान थे। देखो 7 छिक 48, 7 छिक 42, 4 7 21 और 4 252। देखो ये रेशियो क्या आ गया, 252 में से 160 गया, 40 ये और 52 ये, 92। और 92, अब देखो अगर इनका रेशियो भी करेंगे तो 92 पहले उसमें 46 है, 46 दूनी 92, तो ये 18 होना चाहिए, बिल्कुल 18 है भी। तो 92:18 यानी 40:9 हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगर पेपर में आपको करना भी हो ना तो मैं सजेस्ट करूंगा आप दूसरे से करो। दूसरे से कैसे? यानी दूसरे वाला पकड़ लो, दूसरा आसान है, देखो आसान है, आसान। तो 9 एक कम 9 यानी 90 हो गया, 40 पंजे 200, यहाँ 200 लिख दो। यहाँ 36 तिया आप आसानी से निकाल सकते हो, क्या होता है 36 तिया 108, 108 कर दो, ये 92 हो गया, रेशियो ये 18 हो जाएगा। और 92 18 आपको पता है 46:9। आपको कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, ठीक है। दोनों तरीके आपको बता दिए हैं, आपके भाई ने आपकी खिदमत में पेश किया है। अगला नजराना देखो भाई, अ मिल्कमैन हैज 2 टाइप्स ऑफ मिल्क, ठीक है जी, 2 टाइप के आपके पास मिल्क हैं। फर्स्ट कंटेनर में परसेंटेज ऑफ मिल्क जो है 80% है, दूसरे में 60% है। मिक्स करा 28 लीटर फ्रॉम द फर्स्ट एंड 32 लीटर फ्रॉम द सेकंड। बताओ कि परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर क्या। कितना आसान तरीका से हम एक ही लाइन में इस क्वेश्चन को करेंगे, आप एक बार निकाल के देखो, फिर मैं बताता हूं कैसे करना है। अगर आपको निकालना है जी परसेंटेज ऑफ मिल्क, आप सीधा डायरेक्ट लिखो परसेंटेज ऑफ मिल्क कितना है। आप बोलोगे जी नीचे तो आना चाहिए टोटल क्वांटिटी, ऊपर आना चाहिए मिल्क और इनटू में 100, ठीक है। तो नीचे टोटल क्वांटिटी लिखो, नीचे आएगा जी 28 जमा 32 टोटल क्वांटिटी। 28 और 32 दो इसको दे दो भाई, 30 और 30 60 हो गया, 60 आ गया, क्लियर। अब देखो लास्ट में हम पहुंच चुके हैं, तो हमें इतना लेवल का तो अपने को करना चाहिए। अब कहीं मैं लिखूंगा 28 + 32, नहीं, जोड़ना सीधा। देखो पहले का 80%, 28 का जब आप 80%, पहले में मिल्क कितना है 80%, तो 80% करो जी, इसका क्या करोगे, एक जीरो हटाओ और 10 से मल्टीप्लाई, यही तो होता है 28 × 80/100, है ना, 10% आ जाएगा, एक जीरो हटाने से, 8 से मल्टीप्लाई। देखो भाई ये आप लिखोगे, साइड में लिख दो पॉइंट, या यहीं पे लिखूं, यहीं पे लिख लो, कहीं पे लिख लो। 8 8 64, 6 8 दूनी 16 और 6 24। दूसरे का करना जी 60%, पॉइंट 6 दूनी 12, 1 6 3 18 और 1 दोनों को जोड़ दो, 4 2 6 9 और 4 13, 2 और 2 4, यानी 43.6। क्लियर है या नहीं? बिल्कुल जी बिल्कुल क्लियर है। कुछ नहीं करना आपको, इस जीरो से ये जीरो उड़ानी है, इस पॉइंट से ये पॉइंट उड़ाना है। अगर आप देखेंगे कि रेश क्या आ गया, 2 से काट दो, 2 तिया 6 नीचे और 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 8 16, 218/3 का मतलब रेशियो में आएगा, पूरा आ नहीं सकता, तो आंसर सिर्फ ये रह गया। आप करके भी देखो, 3 6 18, ओहो 3 7 21 हो गया, ये क्या हो गया, मैंने तो ऐसे ही किया, 3 6 18, 3 9 27, ये 208 आएगा क्या? अगर 208 भी हो, 3 9 27, हाँ 208 होना चाहिए, तब बनेगी ना बात। 3 9 27 1/3, अभी जितना बन रहा भाई वो बना लो रे। हाँ 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 हाँ, देखो भाई मैंने आपसे करने से पहले एक बार निकाल के देखे थे, तब तो बन गई थी बात। देखो क्या कह रहे हैं, 80 और 60,
8 8 64, 6 8 दूनी 16 और 6 22 होता है। 16 और 6 22 होता है ना, बताएगा कौन? तो 9 और 2 11 हो जाएगा, ये 413, तो ये हो जाएगा जी 208/3। इतनी प्रैक्टिस आपकी, देखो मांगता है एग्जाम कि आपका कुछ गलत हो जाए तो आपको पता होना चाहिए, हाँ ये यहाँ गलती है, ठीक है। वैसे भी हमें पता लग गया था नीचे 3 आएगा तो हम ऑप्शन कौन से में ये लगा देंगे, ठीक है। थोड़ी सी ये सिली मिस्टेक कम करना, ये मत सोचना कि मैंने गलती से किया है, ये मैंने किया है ताकि आपकी भी एक गलतियां होती हैं पेपर में, ठीक है। अपनी गलती को छुपाने के लिए तो सर आप करोगे ही। चलो भाई अगला, एक मिल्कमैन है, 20 लीटर ऑफ मिल्क है, मिक्स करता है 5 लीटर ऑफ मिल्क विच इज फ्रीली अवेलेबल। इफ द कॉस्ट ऑफ प्योर मिल्क इज 18 पर लीटर, कह रहा है कि फाइंड द प्रॉफिट ही सेल्स इन द मिक्सचर। आप एक बात बताओ यार, सीधा परसेंटेज पूछा है, यानी कि जो दूध ये 20 रुपए पर बेच रहा था, 20 लीटर को बेच रहा था, 20 पर कितने का फायदा हो रहा है? 5 का फायदा, बस यही परसेंट पूछा इसने। फायदा लिख दिया, फायदा, फायदा लिखना, फायदा, फायदा, यानी कि फायदा 5 का 20 पे गुना 100, ये डायरेक्ट हो गया 5 चौका और ये आ गया 25%। जितने जितने आगे क्वेश्चन जा रहे हैं हम बन रहे हैं तुर्रम खान, और क्वेश्चंस को कर दिया हमने बिल्कुल मर्डर 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 करती है जी, मर्डर क्वेश्चंस का। तो एक बार ध्यान से देखना है, कुछ नहीं किया, 20 लीटर पे 5 लीटर का फायदा हुआ है तो 5/20 गुना 100, ऐसे ही तो निकालते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, है ना, प्रॉफिट परसेंट आप ऐसे ही तो निकालते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माइक हमारा लगा हुआ है, थोड़ा सा नीचे गया है, ये नहीं करेंगे, थोड़ा लाल हो रखा है। देखो भाई ये क्या कह रहा है, मीरा ने बोट की 2 वैरायटीज ऑफ टी, एक तो बोट की जी, बोट यानी खरीदी 80 रुपए पर केजी पे, दूसरी खरीदी 120 पे, और बी इनको बेच दिया 121 पे, लेकिन प्रॉफिट हो गया 10% का। फाइंड द रेशियो इन विच वैरायटीज वर मिक्स्ड। क्वेश्चन में दम है, अगर ये ऐसा होता ना 10% प्रॉफिट ना होता तो मैं लिखता 80 120 और बीच में 121, ठीक है। लेकिन अब कह रहा है 10% का प्रॉफिट। देखो ये क्या प्रॉफिट के साधन नहीं, ये प्रॉफिट के साधन नहीं, तो इसको भी बिना प्रॉफिट के लिखो। आप एक बात बताओ, 10% के प्रॉफिट पे अगर 121 की गई है, यानी एक बात बताओ यार, 100 की चीज आपने 110 में बेची, यानी 110 की वैल्यू लिख रखी है 121 के जी, 121 रुपए मेरे को निकालनी कितने के, 100 की। ये है इसका 11 टाइम्स, ये है इसका 11 टाइम्स और 10 से भाग, समझ रहे हो, तो इसका 10 से भाग करूंगा तो 10 आ जाएगा और 11 से गुना यानी 110 आ जाएगा। तो हमें बीच में अब 110 लिखना, बिना प्रॉफिट वाली चीज, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि बिना प्रॉफिट वाली ही लिखनी है, क्योंकि ये भी बिना प्रॉफिट की, ये भी बिना प्रॉफिट की। ये 10% प्रॉफिट का मतलब 100 से 110, 110 की वैल्यू 121 है, यानी 10 से भाग करके 11 से मल्टीप्लाई, इसको भी सेम किया, 10 से भाग किया 11 से मल्टीप्लाई 110, 110 यहाँ गया, यहाँ अब 80 लिख दो एज इट इज, यहाँ 120 लिख दो जो ये लिखा हुआ है, आंसर निकल जाएगा आपका। ये आ गया जी 10 और ये आ गया 30, 1:3, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हमारा पहले हुआ नहीं था, और एग्जाम में आ जाता तो आप भी चल जाते जी, बीच में 121 कैसे लिखूं जो कि इन दोनों से बड़ा है, ठीक है। थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, मैं चाहता हूं कि आपको प्रैक्टिस कहीं और से ना करनी पड़े। सारे के सारे भाई अगर आपने ये चीजें कॉपी में नोट कर ली ना, तो भाई आपको कोई भी दूसरे सोर्स से कहीं से भी पढ़ने की या रिवीजन करने की, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, यहीं पे आपके क्वेश्चंस इतने हैं। चलो भाई नेक्स्ट, कह रहा है कि 6 लीटर ऑफ स्पिरिट और वाटर है, देयर इज 15% वाटर, ओके। 6 लीटर स्पिरिट और वाटर में 15% वाटर है, 4 लीटर अनदर मिक्सचर, उसमें 10% वाटर है। फिर कह रहा है कि 1.5 लीटर स्पिरिट और 0.5 वाटर और मिला दिया, फाइंड द फाइनल परसेंटेज ऑफ वाटर। कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन है बहुत ही बेवकूफ बनाने वाला। परसेंटेज ऑफ वाटर अगर आप बताओगे तो मेरे को क्या करना है, नीचे लिखनी है टोटल क्वांटिटी, इनटू लिखना है 100 और ऊपर लिखना वाटर कितना है। लिखो भाई, लिखवाओ आप।
आप बोलोगे जी टोटल क्वांटिटी बताओ। पहले पहले है 6 लीटर, 6 फिर 4 लीटर, 6 और 4 10 और 1.5 और आधा 2 लीटर ही हो गया। 6 4 10 और 2 12, तो नीचे 12 आएगा कि नहीं। टोटल क्वांटिटी 6 लीटर, 4 लीटर और ये 2 लीटर, 12 आ गया। ऊपर क्या लिखेंगे, पहले में 15% वाटर है यानी 15 छिक्का 90 और 2 जीरो इस साइड निकालनी है, यानी कि मैं बोलूंगा जी 0.9 लीटर। देखो 15% करना है यार 6 का, ऐसे ही तो करोगे। 15 छिक्का 90 बटे 100 यानी 0.9 आ गया ना। ऐसे साइड में जोड़ दूंगा मैं इसको एक बार इरेज कर देते हैं। ऐसे आपने निकालने हैं। आप देखो 0.9, फिर 4 लीटर में 10% वाटर है यानी सीधा 0.4 हो जाएगा इसका, तो गुना है ना। और यहाँ आधा लीटर पानी है तो यहाँ 0.5 लिख दो। 9 और 4 13, 13 और 5 18, तो 1.8। तो यहाँ अगर मैं 1.8 लिखूंगा, इस जीरो पॉइंट को इससे जीरो से हटा दूं, हटा दिया जी। क्या देखो ऊपर क्या आ गया, अब 180 बटे 12। क्या मैंने बताया था 15 इंटू 12 180 होता है, आंसर क्या आ गया 15, तो 15% आ गया ना। वैसे आप काट सकते हो और 12 एकम 12 बच गया 6 जीरो 12 पंजे 60, लेकिन अगर आपको पता है वो फॉर्मूला 12 इंटू 15 180 होता है, जो मैंने आपको अर्थमेटिक में भी बताया और हमारी एडवांस मैथ्स की पहली क्लास में बताया, आपको ये याद रखना है। अगर याद नहीं है तो अभी से याद कर लो। 15 इंटू 12 इक्वल्स टू 180। क्वेश्चन बहुत आसान था, परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना था। नीचे हमने किया पूरा का पूरा पानी, ऊपर कर नीचे टोटल क्वांटिटी, ऊपर पानी। ओके नेक्स्ट देखो भाई, हाँ 110 तो हो ही गया था। हाँ 111 111, क्या बात है, इस आंकड़े तक पहुंच गए हम मिक्सचर और एलिगेशन में। देखो भाई, एन एलोए कंटेन्स 80% कॉपर, रिमेनिंग टिन है। अनदर एलोय में 85% कॉपर है, 12% टिन है, यानी 85 और 12 97, 3% इसका मतलब कुछ और होगा। यहां तो इसने बता दिया 20% है। तीसरे में कह रहा है कैसे इसको मिलाएं कि 15% टिन मिले, बस बन गई बात। अगर सभी का मेरे को टिन मिल गया, पहले का जो देखो टिन का हिसाब लगा लो। देखो पहली बात तो जीके के हिसाब से टिन को डिनोट करते हैं एसएन से। ओके तो एसएन देखा मैंने, पहले में देखा जी 20% है टिन, ठीक है। दूसरे में टिन भाई साहब ने बोला 12% है, 12 लिख दिया। और मिक्स करने के बाद टिन कितना होना चाहिए 15%। यहां आपको घबराना नहीं है। 20 में से 15 गया 5, 15 में से 12 गया 3, 3:5। यार कितना आसान, कहीं आप रेशियो में उलझ के रह जाओ, इसलिए क्वेश्चन लिया है। क्या बात समझ में आ रहा है, ठीक है। क्या माइक ना, अब इतनी क्लासेस से मैंने कल वाली क्लासेस में देखा यार माइक तो काम ही नहीं कर रहा था। ये जो मैकबुक है यही डायरेक्ट आवाज पकड़ रही थी, इसलिए पीछे से सीटियों की और उन चीजों की आवाज आ रही थी। अब लेकिन किसी चीज की आवाज नहीं आएगी। अब हमारे और आपके बीच का कनेक्शन डायरेक्ट होगा विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो देखो क्वेश्चन देखने में बड़ा कितना तुर्रम खान लग रहा है, लेकिन हम चुटकियों में कैसे उड़ाएंगे, ध्यान से देखो। देखो भाई, ज्वेलरी की स्पेलिंग ही गलत लिख दी, डबल एल आएगा और फिर और भी कुछ आएगा, चलो कोई नहीं देखते हैं। एक ज्वेलरी पीस है वेइंग 35 ग्राम्स, जिसमें गोल्ड है सिल्वर है, कॉस्ट 1। हाँ ये 1-2 क्वेश्चन जैसे बड़ा भी आ जाता ना पेपर में, जो 1-2 मिनट लेता, वो इस टाइप के हैं। कह रहा है कि 35 ग्राम की एक ज्वेलरी है जिसमें गोल्ड भी है और सिल्वर भी है, इतने रुपए की पड़ी। जब वेट गोल्ड और सिल्वर का आपने कर दिया इंटरचेंज, तो आप बताओ कॉस्ट बन गई 9660। अगर गोल्ड की कॉस्ट कह दी 540 पर ग्राम है, कहां जा रहा है ये, इतना सस्ता गोल्ड कहां हो गया। ये तो भाई ये मान लो कि बाबा आदम के जमाने का है। फाइंड द कॉस्ट पर ग्राम ऑफ सिल्वर, ये बताना है कि सिल्वर की क्या कॉस्ट होगी, और वेट बताना है गोल्ड और सिल्वर का। पहली बात तो सारे ऑप्शन अलग अलग हैं, जैसे ही मेरे को एक चीज फंसी मैं उसी को आंसर लगा के आगे बढ़ जाऊंगा। देखो भाई क्वेश्चन को कितना बढ़िया तरीके से कराऊंगा, ध्यान से देखना। अगर मैं बोलूं गोल्ड आप ले लो जी x ग्राम, तो सिल्वर कितना होगा 35 माइनस x ग्राम। बात समझ आई। मैंने क्या लिया, गोल्ड लिया x ग्राम,
ये लिया जी 35 माइनस एक्स ग्राम। गोल्ड का भाव दे दिया जी 540 रुपए का, ये गोल्ड है प्लस में, इसका भाव मेरे को नहीं पता। सिल्वर का भाव नहीं पता, तो सिल्वर को क्या मैं वाई लिख लूं, सिल्वर को वाई लिख लूं, बिल्कुल, ये सिल्वर का भाव है जी वाई इक्वल टू, जब इनकी मल्टीप्लाई करी तो ये 13,440 आएंगी। ये आ गई पहली इक्वेशन। ध्यान से समझना दोबारा, मैंने बोला कि x ग्राम गोल्ड है, 540 का है तो 540 x प्लस सिल्वर अगर 35 माइनस एक्स ग्राम है, नहीं पता कितने रुपए की, तो y मान लिया 13440, पहली इक्वेशन। घबराना नहीं है, अब समझो क्या दिया कि वेट इंटरचेंज कर दिए, यानी यहां तो आ गया 35 माइनस एक्स और यहां आ गया x, और यार वो तो इतने ही रहेगा ना, ये 540 का ही रहेगा भाई साहब, और ये रह जाएगा y, और ये हो गया टोटल 9660। ये होगी दूसरी इक्वेशन। कह रहा है कि अब बताओ चीजें क्या क्या आप निकाल सकते हो। देखो एक इक्वेशन में मैं सब कुछ निकाल दूंगा, आप समझो यार। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा, यहां 540 एक्स है, यहां 540 इंटू 35 माइनस 540 इंटू एक्स होगा ना खोलने के बाद, तो क्या मैं इस एक्स से 540 इंटू एक्स से ये काट सकता हूं? बिल्कुल जी, यहां सिर्फ रह जाएगा 540 इंटू 35। दूसरे वाले में 35y माइनस एक्स वाई आएगा, तो माइनस एक्स वाई को इस प्लस एक्स वाई से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं खोलने के बाद। ये आपने लिखना नहीं है, डायरेक्ट इसी में करना है। अब एक और चीज, यहां क्या आएगा 540 इंटू 35 प्लस यहां आएगा 35 इंटू वाई। क्या मैं इन दोनों को जब जोड़ूंगा तो 35 को मैं ले लूं, यहां बचेगा 540, यहां बचेगा वाई प्लस का इक्वल्स टू, इन दोनों को जी ऐड कर दो, कुछ नहीं है। देखो 440, ये 40 इसको दोगे ना तो ये बन जाएगा 700, 700 और 400 1100, यानी कि यार सीधा जोड़ो ना, 6 और 4 10, 1 0, 6 4 10 और 1 11, 1 हासिल, 13 और 1 14 और 9 23, ये आ गया। तो 540 प्लस वाई, जब आप इसको 35 से काटोगे, उसको आप काट ही सकते हो आसान से, 7 पंजे 35, 7 या 21, 7 या 21 0 0, और फिर 5 से काट दो, 5 छिक्का 30, 5 छिक्का 30, 1 0, और जब यहां से y की वैल्यू निकालोगे 540 माइनस होगा तो क्या आ गया 120। 120 क्या है? 120 वो है कि कितने ग्राम हमने क्या कितने रुपए सिल्वर के हैं, तो सिल्वर के आ गए जी 120। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो, मेंस टाइप का क्वेश्चन है, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं बन सकता मिक्सचर एलिगेशन का। और करने का तरीका आपने समझ ही लिया। y आ गया 120। अब आप बोलोगे 120 और कहीं है नहीं, मान के चलो पेपर में 120 दो ऑप्शंस में हो तो कैसे करोगे? तो आपने किसी भी एक इक्वेशन में 120 पुट करना है, जैसे 540x प्लस 35 माइनस एक्स इंटू 120 इक्वल्स टू ये, तो सीधा एक उसकी इक्वेशन रह जाएगी, तो x की वैल्यू वहां से आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 22, ये आ गई, तो 35 में से 12 गया, ये 13 आ जाएगा, ये दूसरे की वैल्यू। ठीक है, एक बार और समझाता हूं, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। 35 ग्राम का गोल्ड सिल्वर था, तो x ग्राम ये मानना, 35 माइनस एक्स ये मानना। इसकी वैल्यू दे दी थी 540 रुपए का है ये पर ग्राम, ये नहीं पता था तो y मान लिया, ये इक्वेशन लिख दी। दूसरे में सिर्फ और सिर्फ वेट को इंटरचेंज किया, आराम आराम से करो, लिखो, लिख दिया, यहाँ 540, यहाँ y का y। काटा कैसे? यहां कटेगा जी माइनस का 540 एक्स आएगा, इससे ये कट गया, यहां इससे ये कटेगा, माइनस एक्स वाई कट गया, तो ये 540 इंटू 35 प्लस 35 इंटू वाई, 35 ले लिया जी कॉमन, 540 प्लस वाई इक्वल्स टू 23,100 रुपए। इनको बस अब काटना पीटना है, वाई की वैल्यू 120। क्लियर है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन लेंगे ऐसा ही, आपको ना मैं चीता बना दूंगा सर। चीता क्या होता है? चीता, लेपर्ड, आपको ना कोई पकड़ नहीं पाएगा, आपको पकड़ना तो दूर, कोई आपको छू भी नहीं पाएगा। जैसे ही एग्जाम खत्म होगा, लोग आप यहां पर होगे और लोग यहां स्क्रीन में भी नहीं दिखेंगे आपको, इतना आगे तक ले जाएंगे आपको। ठीक है, बस आप जुड़े रहिए सर। एन आर्टिकल मेड ऑफ टू मेटल्स वेज 150 ग्राम, वही 150 ग्राम आ गया। कॉस्ट कह रहा है जी 570 रुपए, दोनों को मिला के। अगर कह रहा है वेट ऑफ मेटल इंटरचेंज कर दिए तो कॉस्ट होगी 480। ठीक है, कॉस्ट पर ग्राम कह रहा है सर 4 और 3 है, यानी 4 और 3 है, तो बताओ दोनों का वेट।
आप एक बात बताओ यार, अगर मैं इनकी कॉस्ट पर ग्राम 4:3 का रेशियो है तो मैं इसको 4A मान लूं, इसको 3A मान सकता हूं? बिल्कुल मान सकता हूं। मैंने लिया ये इनका वेट बताना, तो पहला तो ले लिया जी x ग्राम का, दूसरा ले लिया 150 माइनस x ग्राम, है ना, ऐसे ही निकलेगा। तो पहला x ग्राम का, दूसरा 150 माइनस x ग्राम का। क्लियर? ठीक है। इसके साथ साथ आपने क्या लिखना, कॉस्ट भी इनकी, इसकी कॉस्ट 4A है तो यहां लिख दो 4A, यहां कॉस्ट कितनी है 3A, तो यहां लिख दो 3A, और दोनों को जब ऐड करोगे तो ये पहली लाइन कहेगी 570 आएगा। ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए पहले तो आपको, फिर तो हम धुआं उठा देंगे, धुआं, गर्दिश में सितारे और नीचे आप। देखो फिर हमने क्या किया, वेट इंटरचेंज किया। वेट कहां, यहां तो 150 माइनस एक्स किया और यहां कर दिया वेट x, और रेट तो भाई इसका 4A ही रहेगा और इसका रेट 3A ही रहेगा, और आंसर कॉस्ट कितनी हो जाएगी 480, ये आ गया 480। दोनों को करेंगे प्लस, ये बन गई जी आपकी दूसरी इक्वेशन। भाई इतने प्यार से ना कोई नहीं समझाएगा आपको, देखो कितना आसान कर दिया। अब आप बताओ, यहां माइनस का 3AX होगा, यहां प्लस 3AX, इस वाले को इससे काट दो आप, यहां माइनस का 4AX भी आएगा, यहां प्लस 4AX काट दिया। अब देखो नीचे क्या जुड़ेगा, 4A इंटू 150 और यहां 150 इंटू 3A, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 150 दोनों में कॉमन आएगा और A भी आएगा, 150A दोनों में आया, या यहां लिख दो ना 4A प्लस 3A इक्वल्स टू, ये आ जाएगा जी 570, 480 कैसे जोड़ेंगे, 0, 7 और 8 15, एक हासिल 50, 115 से जब आप इसको काटोगे ना तो आप बोलोगे सर 0 से 0 गई, 15 7 105, ये आ गया 7A इक्वल्स टू 7, यानी A की वैल्यू आ गई आपकी 1, और A की वैल्यू 1 का मतलब ये है आपकी कॉस्ट 4 और 3 ही हो जाएगी। आपको बताना था वेट, तो किसी भी लाइन में आप लिख दो A की वैल्यू और आपको X की वैल्यू आ जाएगी। देखो 4A की जगह 1 लिखेंगे तो 4X प्लस ये 150 माइनस x इंटू 3 इक्वल्स टू 570, ये उससे थोड़ा सा आगे बढ़े ना इसलिए। अब 4x यहां पे माइनस 3x आएगा तो यहां आ गया x इक्वल्स टू, यहां 150 इंटू 3 450, और 450 को उस साइड लेके जाएंगे 570 में से, जब आप 450 को काटोगे तो भाई मेरे छोटे भाई एक बात बताओ, 120 आएगा या नहीं? 120 ग्राम ये है तो 150 में 30 ग्राम वो होगा, है ना। कितना आसान तरीके से किया ये। अगर आपकी है ना इन पे हाथ जम गया ना तो वो दूसरे क्वेश्चन थे बहुत छोटे छोटे छोटू क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये है छोटू का भाई बड़ू, ये है बड़ू क्वेश्चन, बड़े, इसका नाम बड़े रख देते हैं, बड़े वे हैं छोटे। चलें आगे, चलो भाई 2 क्वेश्चन सेम कर लिए हमने। देखो भाई, हाँ अब तो कुछ रह ही ना गया। कह रहा इन 3 एलॉयज ABC परसेंटेज ऑफ वाटर, कॉपर दे दिया 80 75 और 70, और टिन दे दिया 15 15 25, रेस्ट दे दिया निकल 10 15 और 50 के एलॉयज हैं। बताओ जी कॉपर टिन और निकल का रेशियो। यार मैं ये कह रहा हूं आपको कि आपको रेशियो तो निकालना ही है, सभी को 2 2 जीरो चिपका दो ना। ये 10 kg की बजाय ले लो 2 जीरो चिपका के, ये 15 kg की बजाय ले लो 2 जीरो चिपका के, ये 50 की जगह ले लो 2 जीरो चिपका के। ठीक है, आप बोलो जी पहले में क्या निकालना आपने को, पहला कॉपर 80 75 और 70, यानी ये है आपका पहली क्वांटिटी, ये है आपकी दूसरी क्वांटिटी, ये है तीसरी क्वांटिटी। अगर मेरे को 80% कॉपर लिखना है, ये कॉपर है तो सभी का 80% लिखूंगा, या आप टेबल को इस साइड घुमा लें, टेबल को चलो इस साइड घुमा लेते हैं, इस साइड सम होगा तो आप उस साइड सम कर लो। ठीक है, हम बोलते हैं जी ये 10 किलो की जगह आपने 1000 लिख लिया, 15 की बजाय ये 1500 कर दिया, ये 50 की बजाय 2 जीरो बढ़ा दी। ठीक है, ये जी पहली चीज, ये है दूसरी, ये है तीसरी। यहां हम लिख देते हैं कॉपर, यहां लिख देते हैं टिन, टिन यानी SN, और निकल आसान है जी NI ही होता है। ठीक है, चलो भाई करो, अब डायरेक्ट आंसर निकलेगा जी।
पहले में 80%, ये कॉपर की मात्रा है जी, 80, 75, 70, इसका 80% 80 है ना, 2 जीरो हटानी है और उससे मल्टीप्लाई। 75% इसका कैसे करेंगे, 2 जीरो हटाओ और 75 से मल्टीप्लाई। 15 पंजे 75, बच गया 7, 15 सत्ते 105 और 7 112। तीसरे में 70% है, 70 कैसे निकालेंगे, 2 जीरो हटा के 70, 2 जीरो, ये हो गया 7 पंजू 3500। ठीक है। नेक्स्ट में टिन, टिन है जी 15%, 15 और 25। इसका 15 कैसे निकालेंगे, सीधा कितना आ जाएगा, 2 जीरो हटा दो 150, इसका 2 जीरो हटा दो 15 15 225। तीसरे में 25% है, 25 पंजे 125 और 1 जीरो, ये आ गया क्लियर, 125 आपका। तीसरा निकल बच गया। आप बताओ, पहले में जब 80% ये हो गया, 15% ये हो गया, तो बचा कितना, 80 15 95, बच गया 5%, तो इसका 5% कितना हो जाएगा, 50। तो ये कर दो आप, अरे भाई ये 800 होना था ना, सॉरी, तो ये बच गया 50। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर इन दोनों को जोड़ के जो बच गया वो लिख दो। जैसे इसमें 1125 और 225 कितना हो गया, 1350, ये करना, तो बच गया 150, ये लिख दिया। या इन दोनों को जोड़ेंगे तो आप बोलोगे जी ये हो गया आपका 4750, बच गया कितना, 250, तो 250 लिख दिया। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब कुछ नहीं करना आपको, करना ये बस थोड़े से कैलकुलेशन वाले हैं। ठीक है, आपने किया इन दोनों को ऐड, तीनों को, ये आ गया 5, 2 और 8 और 1 9 और 5 14, 4 1 हासिल, 3 और 1 4 1 5, 5 4 2 5। बहुत अच्छे। इन तीनों को ऐड करेंगे, देखो इन तीनों को ऐड करो पहले, 0 5 5 10 और 5 15, 1 हासिल, 2 और 2 4। फिर इनको ऐड करो, 5 5 5 10 और 2 12, 1 हासिल, और 12 और 1 13, 14 15 1 16, 1625। आपने ये देखना कौन सा रेशियो है, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे आप, कर लेंगे। अगर मैं बताऊं ना, अगर इसको भी आपने थोड़ा सा ट्रिकी वे में करना है तो कैसे करोगे, मैं कह रहा हूं कि किन्हीं दो का रेशियो निकाल दो, जोन सा मिल जाए ना वही आंसर हो जाएगा। देखो आखिरी के दो आसान ले गए हैं, इनका रेशियो निकालो, 1625 और 450 का। आपने बोला जी 5 से काटूंगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 नीम 45 जीरो, फिर 5 से काट देंगे तो आप बोलोगे 18, 5 से जब इसको काटोगे 5 छिका 30, 5 5 25, 65 18 गया ना, कट ये और भी नहीं कट सकता, तो 65 18 सिर्फ इसी में है और किसी में है भी नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा। क्यों तीनों को काटे भाई, हम दो को काट देंगे। ये मैंने जो चीज लिखी है ना, बिल्कुल आराम आराम से लिखी है आपके लिए, आ सकता है और पेपर में कोई भी क्वेश्चन जो 2 से 3 मिनट ले ले, लेकिन ये 2-3 मिनट लेने वाला है नहीं। हो जाएगा क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी के 3 क्वेश्चन आपके रह गए हैं। बाजुओं को और अपने शरीर को, दिल को थाम के बैठ जाइए। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन करते हैं। पानी पी लीजिए थोड़ा सा, मैं भी पी लेता हूं। आज मेरे पास है पूरी बड़ी डोली। भाई घर में तो ऐसा ही होता है, दूध भी इसी में, लस्सी भी इसी में, ऐसे इतनी इतनी, वहाँ बाहर जाके गिलासों में पियो। चलो कोई नहीं, कई बार आपको लगता भी होगा कि घर पर जाके हम ना जो साइज होता है हमारा वो बढ़ ही जाता है, कुछ नहीं करते, सिर्फ रोटी सब्जी दूध दही लस्सी यही खाते पीते हैं, है ना। यार घर वालों का जो प्यार है उसका अल्टरनेटिव कुछ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने घर वालों से उतना ही क्लोज रहिए जितना कि आप अपने आप से हैं। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। In a vessel, two medicine A and B are in the ratio 4:1. 10 liter is taken out and replaced with medicine B. और रेशियो हो गया जी आपका 2:3। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन ए बता दो। यार ये क्वेश्चन हमने मिल्क और पानी से किया था। कैसे किया था, देखो बिल्कुल शुरू में 4:1 था, ये मेडिसिन ए थी, ये मेडिसिन बी थी, है ना। 10 लीटर निकाली और 10 ही लीटर डाल दी, है ना।
10 लीटर पूरी की पूरी निकाल ली और रिप्लेस कर दी 10 लीटर बी से। हम वहां क्या करते थे, 10 लीटर मिक्सचर निकाला, 10 लीटर पानी डाल दिया, रेशियो हो जाता था आपका 2 और 3। मैंने पहले कहा था पहले तो करो रेशियो को बराबर, ये तो रेशियो पहले ही बराबर है यार, 4 और 1 5, 4 और 1 5, ये पहले ही बराबर है। तो कुछ नहीं करना, पहला पहला उठा लो, 4 और 2 उठा लिया, कितना कम, 2 कम। लेकिन क्वेश्चन कितना कह रहा है, 10 लीटर, 2 पंजे 10, यानी 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20 लीटर। अब सर ये 20 लीटर जो है ना, ये पूरी क्वांटिटी है। मैंने क्या कहा था पहले, ये पूरी मान के चलो आप। अगर हम 20 लीटर पूरी मान के चल रहे हैं तो 4 और 1, अब क्या करेंगे, 4 और 1 ऐसे ही तो करते थे, 4 और 1 5, 5 की वैल्यू 20 यानी गुना 4, तो ए की वैल्यू क्या जी, 4 चौक 16 लीटर। क्लियर है या नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक बार थोड़ी सी पीछे की याद आ गई ना, ऐसे करने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक टैंक है प्योर मिल्क से भरा, ये तो एक सेकंड में हो जाएगा। अ टैंक फुल ऑफ प्योर मिल्क इज हाफ एम्प्टीड, हाफ एम्प्टी कर दिया, रिफिल्ड कर दिया वाटर से, फिर हाफ एम्प्टी किया, दोबारा रिफिल कर दिया, तीसरी बार फिर ऐसे ही किया, तो परसेंटेज ऑफ मिल्क बता दो। मैं कहूंगा यार पहले आपका हाफ मिल्क चला गया, उसके बाद फिर आपने हाफ कर दिया, उसके बाद फिर हाफ कर दिया, तो बचेगा क्या, 1/8। और 1/8 सर 12.5% होता है, मैंने बताया था ना, 1/4 25%, और इसी का भी आधा जो होगा वो ये हो जाएगा, और ये 12.5% हो जाएगा। क्लियर, कुछ नहीं किया, 1/2 का क्यूब कर दिया, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि हाफ हाफ जो हुआ है वो 3 बार हुआ है, यानी 1/8, और 1/8 जो होगा वो आपका 12.5% हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट। नेक्स्ट हो गया आपका आखिरी सवाल, और आखिरी सवाल को करेंगे हम हुर्रे क्वेश्चन, हुर्रे सवाल। चलो भाई, कैसे करना है ध्यान से देखना है, कर रखा है बिल्कुल, पिछले वाले क्वेश्चंस की याद दिलवा रहा है। देखो कैसे किया, हम कहेंगे सर आप कीजिए, ए और बी का रेशियो कितना है, 3 और 1, 15 लीटर निकाला मिक्सचर, 9 लीटर ऐड कर दिया, 3 4 बन गया, 4 और 3 7, 3 और 1 4। पहले को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, पहले को जी आप मल्टीप्लाई करोगे 7 से, दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। पहला पहला उठाओ क्योंकि इसी को तो हमने पूरा वो मानना है, पूरे को इनिशियली देखो, जब आपने पहली क्लास की होगी तो आपको पता है पहला ही हमने पहली पूरी क्वांटिटी मान लिया। तो 7 तिया 21, 4 तिया 12, कितना निकला 9। अब एक बात समझो, ये चीज आपने कहा था 15 निकाला और 9 डाला है, तो मैंने जो ऊपर का 6 है ना वो मैंने साइड में रख दिया जी, साइड में, ठीक है, साइड में रख दिया 6 लीटर। मैंने फिर कहा 9 निकाला 9 ही डाला, यानी 9 की वैल्यू अगर 9 है तो 21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21, यानी ये दोनों मिला के कितने हो गए आपके 27 लीटर, ऐसे ही करते थे ना, तो 27 लीटर। तो आप कहोगे 27 है ये पूरा, अगर 27 पूरा है तो मेरे को पता है 3 और 1 4, 4 की वैल्यू अगर 27 है तो 3 की निकालनी है पहले वाले की, तो 27/4 इंटू 3, आपको पता है 27 दिया कितना होता है, 3 सते 21, 3 दूनी 6 और 2 8/4, यानी 20 पॉइंट समथिंग आएगा, और 20 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, यही आंसर हो गया। ये है हमारे पहले वाले क्वेश्चंस की तरह, ठीक है, इसलिए ले लिए ताकि आपको पहली वाली क्लास की भी यादें ताजा हो जाएं। अगर आपकी नहीं हुई तो एक बार पहली क्लास को दोबारा रिवाइज कर लो, आपके नोट्स में बनी हुई है। चलो दोस्तों, आज का हमारा मिक्सचर और एलिगेशन का हो गया है समापन, और इससे अलग हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इसको मैं एक बार थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं अपनी क्लास को, और आपसे लेंगे अलविदा। देखो भाइयों, मैं बस ये कहना चाहता हूँ, आज हमने अपनी मिक्सचर और एलिगेशन क्लास को बिल्कुल 5 क्लासेस लगाई हैं सर। अगर 5 क्लासेस लगाई हैं और इतने ज़्यादा क्वेश्चंस करवाए हैं ना, तो आपको इन चीज़ों पे फोकस देना है कि हम आपके लिए क्वेश्चंस को कितना ढूंढ ढूंढ कर लेके आ रहे हैं। सारे वो बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो प्लीज़, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है ना, तो आप लाइक कर दिया करो क्लास को,
शेयर भी किया करो अपने दोस्तों से, क्योंकि शेयर करने से ज्ञान में वर्धन होगा, कमी नहीं होगी। और आपका सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है। ठीक है, तो मिलते हैं अब अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लास को सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, तो यार क्लास को कर दो सब्सक्राइब और दोस्तों में कर दो शेयर। हम सभी को एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है और इन कंधों पर सितारे भी लगाने हैं। सीपीओ में 2 सितारे और सीजीएल से 3 सितारे अब की बार हम लगाकर ही छोड़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी खुशियां और दीवालों पर पटाखों की मौज ही मौज। थैंक यू, बाय बाय।